मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से देवी जी का कवच कहने जा रही हूँ। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या शोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्निकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणस्व महात्मने। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। देवी 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च
नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। न तेषां जायते किंचित अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् अस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषां वृद्धिः प्रजायते एतां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रे गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना। जिन्होंने भक्ति पूर्वक नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहीं अस्तु भक्त्या स्मृता नूनम् तेषां वृद्धि प्रजायते। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रे गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखि वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है।
और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इत्थिता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढः देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामुभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमोस्तु महारौद्रे नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है।
त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। दक्षिणेव तुम्हाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्षां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीक्ष्यां पातु कौमारी ऐसन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद् वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा संवाहन जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्धिन व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा और मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मालाधारी ललाटे च मालाधरी ललाटे च भ्रौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्योर्मध्ये यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्यम भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोदार्धवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी
और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ भाग में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटे की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिबुकं रक्षित वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली चु पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधोयोः खड्गणी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। हस्तयोर दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्ष पेट में रहकर रक्षा करें। स्तनौ रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेणुं गुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्यां भगवती रक्षेत जामुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फयोर नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादास्तलवासिनी।
नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। नखान दृष्टां कराली च केशांशैवोर्ध केशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसान मासान न्यस्ति मेधांसि पार्वती अंतराणि काल रात्रिषु पित्तं च मुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा और त्वचा की मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों में कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख से के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वो अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी। ब्राह्मणी, आप मेरे बीज की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानौ तथा व्यानो मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमस्यैव रक्षन्नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी यानी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें।
गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्यां रक्षतु भैरवी। इंद्रियाणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पदमेकं न गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। यदि अपने शरीर का भला चाहो, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। तत्र तत्रार्थलाभस्सु विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस समय उसको वो चीज़ निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु देव्या कवचम देवानामपि दुर्लभम यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्विता। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रं मृत्यु विवर्जितः।
जीवेत वर्ष शतम साग्रम मप मृत्यु विवर्जिता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद विषम। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसको संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजास्योपदेशिका। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र होते हैं, वे सब इस मन कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजास्योपदेशिका। सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यस्य महाबला। गृहभूत पिशाचाश यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डिते भूतले जपेत् सत्यसतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं
तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। यावत् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्ण। कवच महत्व संस्कृत भाषा है, इसमें जो भी त्रुटियां हों हृदय से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।